तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे एवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर, जिसे मैं ट्रेलर तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, टीज़र भी नहीं कहूँगा, भले ही टीज़र वो लोग कहें, मैं कहूँगा एक अनाउंसमेंट टाइप वीडियो है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं उस हिसाब से। तो 2 ट्रेलर निकल चुकी है, और भी शायद कुछ लोग कह रहे हैं 4 ट्रेलर निकल सकती है, 5, कुछ लोग कह रहे हैं 3, यार मुझे नहीं पता। फिलहाल तक 2 निकली है, एक ऑफिशियल रिलीज, दूसरी लीक्ड। अगर वो लीक्ड फैन मेड हो या नहीं हो, सॉरी, 2 ट्रेलर निकल चुकी है। एक में है कैप्टन अमेरिका, वो है ऑफिशियल रिलीज, दूसरे में है थॉर, वो है लीक्ड। तो वो फैन मेड है या एक्चुअली वही ट्रेलर है जो बाद में ऑफिशियली रिलीज़ होगी या नहीं, मुझे नहीं पता। दोनों ही ट्रेलर को लेकर बात करेंगे। तो कैप्टन अमेरिका वाले ट्रेलर में ये दिखाई जाती है कि कैप्टन अमेरिका अपनी जो ट्रायम्फ बाइक है वो पार्क करके अपने खूबसूरत घर में वो घुसते हैं, अपने सूट की तरफ देखते हैं। वो सीन काफ़ी इमोशनल है। शायद वो सोच रहे हैं कि काश ये सूट जो है ये पहनने का एक मौका मिल जाए। फिर वो अपने बच्चे को ऐसे हाथ में लेकर, जो कि इन्फेंट बेबी है, मुस्कुराते हैं, जैसे मानो वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरे हाथ में हो तो पूरा जहां मेरे हाथ में। ऐसा कुछ जो कि टिपिकल या बहुत ही नॉर्मल जो एक फादर चिल्ड्रन जो एक फीलिंग, फादर चाइल्ड जो फीलिंग होती है, जो कि यूनिवर्सल है, वो ये ट्रेलर दर्शाती है। और फिर स्क्रीन पे लिखी हुई आती है कि कैप्टन अमेरिका या स्टीव रॉजर्स वो जो है वो रिटर्न कर रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। और फिर टाइमर शुरू हो जाती है कि दिसंबर में रिलीज़ होगी 2026 के ये पिक्चर। अच्छी बात है यार, करो। तो ठीक है, वो शुरू हो जाती है। तो इस ट्रेलर में कुछ ज़्यादा हमें जानने को चीज़ें नहीं मिलती। अगेन थॉर वाला जो ट्रेलर है उसमें भी वो अपनी बेटी के साथ कुछ इमोशनल सीन्स दिखाए गए हैं, और वो जो अपने फादर ओडिन हैं उनसे वो कुछ मांग रहे हैं, शायद ऐसा कुछ कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, शक्ति दीजिए, ऐसा कुछ। क्योंकि जो थ्रेट है वो बहुत बढ़कर है। थॉर जो एक गॉड है, न जाने कितने यूनिवर्स में खतरनाक जो डीमंस हैं या खतरनाक जितने भी एंटिटीज़ हैं उनसे वो लड़ चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ जब वो बाप के सामने प्रेयर कर रहा है कि मुझे बचा लो या शक्ति दो, व्हाटएवर जो भी हो, तो अब यकीन कर सकते हैं खतरा बहुत बड़ा है। और दोस्तों क्या है कि ये जो कहानी क्या होगी एवेंजर्स डूम्सडे की, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन एज़ पर कॉमिक्स, फैन थियोरी, आर्टिकल जो कि सच हो, र्यूमर्ड हो, जो भी हो, उसके हिसाब से आप कंक्लूजन कुछ हद तक निकाल सकते हैं। हालांकि बहुत ही काफ़ी हद तक रियलिस्टिक कंक्लूजन तब आप निकाल पाओगे जब ओरिजिनल ट्रेलर्स निकलेंगे। तो खैर देखते हैं। फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि कहानी कुछ यूँ हो सकती है, इट्स एन एजम्पशन नॉट श्योरिटी, कि देखिए दोस्तों, इस तरह की फिल्मों में एक थियोरी होती है, जो मल्टीवर्स, सुपर हीरो और टाइम ट्रैवल, इस तरह की जो फिल्में हैं, इसमें एक थियोरी है कि आप अगर समय के पीछे जाके कोई इवेंट बदलोगे, कोई समस्या सॉल्व करोगे, तो वो समस्या भले ही नहीं रहेगी, लेकिन अदर जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे कैसे? वो इसलिए कि समय जो है वो वन डायमेंशनल या लीनियर अप्रोच या इतना सिंपल नहीं है समय। आप एक इवेंट को बदलते हैं, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है और नई इवेंट शुरू हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। एक इवेंट को आपने बदला, इसकी वजह से एक इवेंट को आपने बदला, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर तुरंत एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। मतलब जितना मैं समझा हूँ, आपने ये इवेंट को बदला, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर जाके वो जो नया खतरा है, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है, वो क्रिएट होने लायक परिस्थिति पैदा हुई, और अंत में वो खतरा सामने आया, जिससे ये एवेंजर्स जो है वो डील करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने कहा कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रभाव है, और इसको आप उस हिसाब से कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ये जो बिटवीन द थिंग्स जो चीज़ें हैं कि ये आपने इवेंट बदला, फिर ये नहीं हुआ, बीच में जो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, और इसको आप, मुझे नहीं लगता आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ जुड़ी है हमें नहीं पता। तो मुझे लगता है कहानी कुछ इस तरह की होगी कि फिल्म में शायद एक ट्रेलर में, एक लीक ट्रेलर में शायद एक डायलॉग है, मैंने ये डायलॉग कहीं आर्टिकल में पढ़ा था, एवेंजर्स डूम्सडे रिलेटेड, मुझे याद नहीं। हाँ, कि अगर समय से इंग्लिश में थी वो डायलॉग कुछ यूँ है कि समय से छेड़खानी करोगे तो समय भी तुमसे छेड़खानी करेगा, और मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के यही कुछ कहानी हो सकती है। तो फिलहाल तो ट्रेलर में कुछ खास ऑब्जर्व करने लायक कुछ है नहीं एज़ पर माई कैपेसिटी, लेकिन इसके ऊपर मैं पूरी कोशिश करूँगा एज़ पर माई कैपेसिटी कि मैं एक ऐसा वीडियो लाऊं। अगर मैं वो वीडियो बना पाऊँ, अगर मैं समझ पाऊँ चीज़ों को, तो एक हद तक क्या कहानी हो सकती है, और भी अगर डिटेल्स पता चलती है तो मैं बिल्कुल ये
एवेंजर्स डूम्सडे रिलेटेड वीडियो और भी मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।